जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का और दोस्तों आप जो है ओवर एज हो चुके हो, आपकी जो है एज निकल चुकी है, क्योंकि जो पहले अग्निवीर लागू नहीं हुआ था, जो आपकी उम्र सीमा होती थी वो जीडी के लिए आपकी 21 साल होती थी। अदर ट्रेड्स के लिए, आपकी क्लर्क के लिए, टेक्निकल के ट्रेड्स मैन के लिए आपकी जो उम्र सीमा होती थी वो 17.5 से 23 साल तक होती थी। ठीक है, और नर्सिंग असिस्टेंट में पहले से ही उम्र सीमा आपकी 23 साल ली जाती है, आपको पता है इस बात का, और अभी भी 17.5 से 23 साल ली जाती है। ठीक है, और अगर आप ओवर एज हो चुके हो, आपके पास कोई चांस नहीं है और आपका सपना भी है कि भाई मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है और फ़ौज की वर्दी से आपको प्यार है, लगाव है, आपका सपना है देश की सेवा करने का, आपके अंदर जुनून है, जज्बा है और आपका सपना जो है साकार हो सकता है। अगर आप, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका सपना जो है साकार हो सकता है। ठीक है, आपकी उम्र सीमा भी उसमें ज़्यादा ली जाती है और आपको जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, आर्मी वाली। दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो असम राइफल की जॉब प्रोफाइल है कि कैसी जॉब प्रोफाइल है, उसकी मैंने सैलरी वगैरह बताई थी आपको, प्रोफाइल के बारे में, आपकी हाइट, चेस्ट और आपकी क्वालिफ़िकेशन बताई थी, उसमें आपको वर्दी कैसे दी जाती है वो भी बताया था, काम क्या होता है वो भी बताया था, यानी कि मैंने उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल भर्ती के बारे में। ठीक है, आप जैसी मेरे भाई और बहनों का जैसे क्वेश्चन था कि असम राइफल की भर्ती कब आने वाली है, तो उन सभी के लिए आज मैंने वीडियो बनाई है टाइम निकाल के। तो आज की वीडियो में आपको मैं स्पष्ट बता दूंगा, जिससे ही हमारा बैक ईयर में जो भर्ती होती है, जैसे 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, उसके अकॉर्डिंग जो हमें डाटा निकाल के मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो भर्ती कब से स्टार्ट होने वाली है, और कुछ अपने, ठीक है, एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ कि आपकी भर्ती कब से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो भाई पहली बात तो यह है कि आप सभी को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि असम राइफल की जो चयन प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इतना आपको टाइमिंग नहीं दिया जाएगा ताकि आप सोच रहे हो कि टाइमिंग दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज मैं आपको मेन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिस चीज़ में आपको कोई गलती नहीं करनी है, बिना गलती करते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। पहली बात जो मैंने आपको बताई, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो पूरी अच्छे से। ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो होता है ट्रेड टेस्ट का। छोटा सा पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। पहले आपका इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपको इसमें वहीं पे साथ ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है, उसके बाद फिर आपका इसमें लिखित एग्जाम होता है, फिर मेडिकल वगैरह कराया जाता है। ठीक है, वैसे मैंने जानकारी आपको पहले वीडियो बनाई थी, बैक वीडियो में, उसमें बताया था कि आपका जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब जो हमारा होता है फिजिकल तो लगभग सभी निकाल लेते हैं, क्योंकि फिजिकल बहुत नॉर्मल आता है। ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और 24 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है, तो आराम से निकल जाती है, फिजिकल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो लड़के निकल जाते हैं, जो बहुत सारे भाई और बहन निकाले जाते हैं, वो कहाँ पे निकल जाते हैं, वो निकाले जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट होता है ऐसा काफ़ी अच्छा खासा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते रहना है। जैसे अपनी पढ़ाई आप तैयारी की स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ करनी है। ये बोलेंगे भाई ट्रेड टेस्ट में क्या आएगा, तो ट्रेड टेस्ट में क्या आता है बताऊँ। अगर मान लो आपने नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, ठीक है, आपने फिजिकल निकाल दिया, तो आपको ट्रेड टेस्ट में जो पूछा जाएगा ना, वो नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। यानी आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन बायोलॉजी से हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से। जो आज से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछते हैं ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, ये बात आपको मैं बता दूँ। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन के बाद इससे कम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी 7, किसी से 8, किसी से 9, किसी से 7, 10 तक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि बंदे का माइंड कैसा है, ठीक है, कितना चल रहा है। अगर आपने क्वेश्चन निकलते उसका जवाब दे दिया तो आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बिल्कुल आराम से, बिना डरे, बिना कोई हेजिटेशन के आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, ये आपको ट्रेड टेस्ट के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसमें वैकेंसी निकल जाती है, जैसे ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली जाती है, इसमें नर्सिंग की वैकेंसी होती है, जीडी की वैकेंसी होती है, और टेक्निकल की वैकेंसी होती है, आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी होती है। इसमें विभिन्न पदों पे वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकलती है ना, तो सेम पैटर्न इसका बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल इक्वल, दोनों में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, बस चेंज क्या होता है, इसमें पहले फिजिकल होता है और इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, सबसे ज़्यादा पता है ना, इसमें ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा बंदे छाड़ दिए जाते हैं। जैसे आपने कांस्टेबल जीडी का भरा है फॉर्म, तो आपका जो है ना, वहाँ पे ट्रेड टेस्ट कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल।
नर्सिंग असिस्टेंट का टफ होने वाला है, टेक्निकल का भी अच्छा खासा होता है, और क्लर्क का भी जो उसमें वहाँ पे होता है ना टेस्ट टेस्ट, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपने टेस्ट टेस्ट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और आपको कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जिससे आप बाहर कर दिए जाओगे, आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, और इसमें बात करेंगे हम, अगर उसमें एक मल्टी उसमें होता है MTS की वैकेंसी भी निकाली जाती है। ठीक है, आप उसको भी भर सकते हो, वो भी 10वीं बेस पे आती है। और इन सारी वैकेंसी की बात करें, जैसे आपकी GD होगी, ट्रेडमैन होगी, और इन दोनों की वैकेंसी की बात करें, ये आपकी 10वीं बेस पे भर जाती है। टेक्निकल और आपकी जो है नर्सिंग असिस्टेंट, ये आपकी 12th बेस पे फार्म भरे जाते हैं इनके। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और इसमें 12th में जो नर्सिंग से भरोगे आप, तो सेम बिल्कुल पैटर्न वही रहेगा। नर्सिंग असिस्टेंट जो आर्मी में होता है, 12th पास होनी चाहिए आप, PCB आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और आपके हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, 40% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। टोटल आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। वहीं पे जो GD की बात करें, GD पे आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, टोटल आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ट्रेड्समैन में भी बिल्कुल सेम है, सिमिलर। और यहाँ पे बात करते हैं कि हाइट कितनी ली जाती है। हाइट की बात करें भाई, हाइट में 1-2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। जैसे आर्मी में जो 170 है हाइट, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 170 वाले की हाइट नहीं उतरती, तो इसमें अगर आपकी 170 है तो उतर जाएगी, बिल्कुल कंफर्म है, कोई बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाइट लेते हैं। कभी कभी 169 वाले की भी हाइट उतर जाती है। ठीक है, हमने देखा है 169 वाले की भी हाइट उतर जाती है। तो आप बिल्कुल इस बात से घबराए नहीं, तैयारी करें। ठीक है, वो बात की बात है। अगर किस्मत में होना तो वैसे बात ऐसी है, किस्मत में होता है ना, तो 168 वाले की भी हाइट उतर जाती है भाई। ठीक है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी है अच्छे से, टेस्ट में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है जम के। भर्ती की बात करते हैं, कब तक आने के चांस है, तो भाई जैसे भर्ती आएगी, कब आएगी, ये बहुत क्वेश्चन है। तो भाई भर्ती आने के चांस आपके पूरे मार्च में बन रही है। मार्च में आपके भर्ती आने के चांस बन रहे हैं। 2023 में आप उठा कर देख सकते हो, 2023 में मार्च में आपका कैलेंडर जारी हुआ था असम राइफल की भर्ती का। तो 2023 में अब जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें आपकी जो वैकेंसी थी बहुत ही कम पोस्ट निकाली गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका पैटर्न ऐसा होता है, एक बार जो वैकेंसी निकलेगी वो कम निकलेगी, फिर दोबारा जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो थोड़ी बढ़ा के निकाली जाएगी, यानी 1200-1400 के आसपास वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, और 1200 या 1400 प्लस वैकेंसी निकालने का मतलब है कि बहुत बड़ी वैकेंसी बैठती है। असम राइफल में इतनी वैकेंसी अगर निकाली जा रही है। ठीक है, अगर आप CAPF में जाके देखोगे ना, वहाँ भी आपको असम राइफल का ज़्यादा मतलब वैकेंसी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो अलग से वैकेंसी निकाली जाती है उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी अब की बार निकाली जानी है। ठीक है, तो आप सभी तैयारी करो, 1400 प्लस वैकेंसी आने के चांस है, यानी 1200 या 1400 इस बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है असम राइफल की। और वैकेंसी आपको मार्च महीने में देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने बताया ना, मिल सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है आप सभी के सामने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी अक्टूबर में आई थी, जिसका मैंने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाया था, जो वैकेंसी आई थी उसमें आपकी 161 पोस्ट थी। ठीक है, तो अब वो जो वैकेंसी थी वो सिर्फ थी ना टेक्निकल वालों के लिए थी, ITI वालों के थी। जिसने ITI किया था तो वो उन सभी के लिए वैकेंसी थी, जिसके पास डिप्लोमा था तो वो वैसी वैकेंसी थी। वो जो है ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी नहीं आई अभी तक भी। उस वैकेंसी में दिखाया था कि ट्रेड्समैन वालों के लिए वैकेंसी आई है, पर जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुए तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बंदे जो कुछ भाई बहन गए थे, तो उनके रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुए नहीं, क्योंकि वो वैकेंसी जो थी वो सिर्फ 10वीं पास पे ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए थी, डिग्री वालों के लिए थी। ठीक है, अब जो वैकेंसी आएगी वो आएगी ट्रेड्समैन वालों के लिए, वो सिर्फ उसमें क्वालिफिकेशन जो रखी जाएगी वो आपकी 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है और अपनी तैयारी अच्छे से बना के रखनी है। इसकी एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं आता, तो आपको टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, साथ साथ अपनी रनिंग करते रहिए। ठीक है, जो रनिंग किए नहीं अभी तक उनके लिए रनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो आपको रनिंग करनी है सीधे। अभी आपको लॉन्ग डिस्टेंस आपकी जैसे है 5 किलोमीटर, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हुए चलना है। दोनों टाइम आपको रनिंग कर सकते हो, वरना एक टाइम आप जरूर रनिंग करो। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका फिजिकल होता है, तो आपको एक टाइम जरूर रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी भी फिट रहे, आपका स्टेमिना बिल्कुल सही रहे और आपके जो है सांस भी ना फूले। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहना है और साथ साथ अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, और अगर भर्ती मार्च में आती है ना, तो ये मान के चलो जून जुलाई तक आपका जो है ना बहुत जल्दी इसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग पर बुला लिया जाएगा। ठीक है,
और बात करते हैं कि हमारे इधर की वैकेंसी की सभी इसमें फार्म भर सकते हैं। तो भाई ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो तो सभी फार्म भर सकती है। फ़र्क ये होता है कि आप जनरल में काउंट होगे बस, ठीक है। और पहले इसमें इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, सभी को इतना नहीं पता था असम राइफल का। जब से अग्निपथ लागू हुई ना, तब से सबको पता चल गया कि असम राइफल का जो प्रोफाइल जो है ना, बिल्कुल आर्मी वाला है, बिल्कुल सेम है, वर्दी भी बिल्कुल आर्मी वाली मिलती है, ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जो बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। और इस वजह से जब से अग्निपथ लागू हुई तो इसमें कंपटीशन तो है ना और ज़्यादा बढ़ गया है, पहले इतना कंपटीशन नहीं था। अब बात करते हैं कि भाई क्या इसमें अदर स्टेट के बंदे भी भर्ती होती है क्या। तो भाई इसमें अदर स्टेट के अब ज़्यादा बंदे हैं ना भर्ती होने लगी है, पहले इतने भर्ती नहीं होते थे बट अब ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि सबको पता चल गया असम राइफल की भर्ती निकाली जाती है, जिसमें हाइट भी सारी चीज़ों में मतलब आपको छूट दी जाती है। आपकी एज भी बात करें ना, 18 साल से 23 साल तक आपकी एज ली जाती है, 18 से 25 साल तक भी एज आपकी जो है ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको एज में भी छूट मिल जाती है। तो इस साथ साथ आपको फिजिकल पहले होता है, और फिजिकल जिसने आर्मी की तैयारी किया उसके लिए तो फिजिकल बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। उसको सिर्फ बस थोड़ा सा अपने एग्जाम पे ध्यान देना है, और एग्जाम भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप सभी भाई जाके देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी, आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड टेस्ट पे ध्यान रखना है, साथ साथ अपनी तैयारी बना के रख के फिजिकल की भी और रिटन एग्जाम की भी, ठीक है। ये जानकारी जो आपको दी मैंने, ये पूरी जानकारी थी असम राइफल भर्ती के बारे में। वैकेंसी कब आएगी वो बता दिया, आपकी मार्च में आने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बैक ईयर के जो मैंने वो देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया, ठीक है। जो पहले भर्ती कराई जाती थी उसका मैंने पीछे से निकाल के देखा है, उनको क्या तरीके से वैकेंसी आई है, कितने मंथ्स में कंप्लीट कराई गई है ना, तो वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस से भी मैंने आपको जो बात बताई है उसको चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखते ही आगे बढ़ना है। और असम राइफल की भर्ती की तैयारी जोर शोर से करो। अब की बार आपको एक भर्ती जरूर पक्की करनी है 2024 में, और आपको मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे सच्चे दिल से तो आपको जरूर मिलेगी और आपका सपना पूरा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए चैनल से बने रहो, जुड़े रहो। आप सभी फैमिली हो और आप सभी का चैनल है, सपोर्ट करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।